कोई लड़की तो मुझसे बात तक नहीं करती। जब मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ जो मुझे पसंद है तो वो मुंह फेर लेती है। मैं उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उस लड़की को कैसे पटाऊँ? दोस्तों, आप सब लड़कों के कुछ ऐसे ही सवाल होंगे जिसका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं ऐसे 10 ज़बरदस्त टिप्स बताने वाला हूँ कि अगर आप ये सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी मनपसंद लड़की का दिल जीत सकेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना सारे टिप्स जानने के लिए। पहला है, गुड ड्रेसिंग सेंस एंड वेल ग्रूम्ड रहो। आप किसी लड़की से मिलने जा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के जो ढीले ढाले से हैं, जो आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं और ठीक से आयरन भी नहीं किया गया है, और आपके लंबे लंबे बाल हैं बिखरे हुए से, बियर्ड भी बनी हुई नहीं है, तो आप खुद सोचो, क्या आपको वो लड़की पसंद करेगी? कभी नहीं भाई। इसलिए जब भी लड़की से मिलने जाएं या कभी भी उसके सामने आएं तो अच्छे से वेल ड्रेस्ड वेल ग्रूम्ड होके मिलें, क्योंकि जब भी आप किसी लड़की से मिलते हैं या वो पहली नज़र आपको देखती है तो सबसे पहले आपके कपड़े, जूते और ग्रूमिंग सेंस को ही देख के फर्स्ट इम्प्रेशन बना लेती है कि जब आप खुद के लिए ही केयरिंग नहीं है तो उसकी क्या केयर करेंगे। इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को सुधारें, उसके बाद ही उससे मिलने का प्लान करें। सेकंड है, गुड बिहेवियर। आप जब अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से रेडी होके उसके सामने आए हैं और आप उसके साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं, तब वो आपके बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करेगी कि जब आप कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो वेटर से या होटल ओनर से किस तरह से बात करते हैं, खाना किस तरह खाते हैं, और क्या सिर्फ आपका खाने पे ध्यान है, उस पर ध्यान ही नहीं है। खाना खाते समय आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए तो आप किस तरह से उससे बात करते हैं। ये सब उसके लिए बहुत मायने रखता है। अगर वो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर की तरह देख रही हो तो आप उससे तो अच्छे से बात करें ही, लेकिन साथ साथ सबसे अच्छे से बात करें। थर्ड है, मेक हर फील स्पेशल। लड़कियों को सरप्राइजेस बहुत पसंद होते हैं, और एक सीक्रेट बताऊं तो उनको बड़े ड्रीम से ज़्यादा छोटे छोटे सरप्राइजेस बहुत पसंद होते हैं। तो जब भी आप उससे मिलें, अगर आपको उसकी एक भी पसंद का पता चलता है, एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी जगह जो उसे बहुत पसंद है, तो उसे वो चीज़ दें या उसे उस जगह लेके जाएं एज अ सरप्राइज़। तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो आपसे बहुत इम्प्रेस होगी कि आप उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ है, मेक हर फील कंफर्टेबल। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप उससे मिलें और बात करें तो उससे कुछ दूरी बना के खड़े हों या बैठें। अगर वो आप में इंटरेस्टेड होगी तो वो खुद आपके करीब आएगी या आपको करीब बैठने के लिए बोलेगी। आप कभी भी उसको अनकंफर्टेबल फील मत कराना। अगर आप गलती से उसके ज़्यादा पास बैठे हैं या खड़े हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं, आर यू कंफर्टेबल? तो वो भी आपको बता देगी, इज शी कंफर्टेबल और नॉट। अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो उसे थोड़ी दूरी बना के बैठे, उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिफ्थ है, एक्ट बिजी। सब लड़के ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। इवन मैंने भी ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि कोई लड़की 2 मीठे शब्द में क्या बात कर दे, हम अपना सारा काम छोड़ के उससे चैटिंग में लगे रहते हैं या उसे कॉल कर करके परेशान करते रहते हैं। और लड़कियां ऐसे चिपकू लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लड़कियों को बिज़ी रहने वाले लड़के पसंद हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अपना काम भी करे और उसके लिए पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम भी निकाले। तो भाई, जब आप किसी लड़की से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो तो चिपकना बंद करो और एक टाइम बना लो उससे कब बात करना है। इससे आप भी अपना काम कंप्लीट करके उससे बात कर पाओगे और वो भी अपना काम कंप्लीट करके आपके कॉल या मैसेज का वेट करेगी। सिक्स्थ है, बी कॉन्फिडेंट। ये क्वालिटी एकदम से किसी में नहीं आती, ये क्वालिटी धीरे धीरे खुद में डेवलप करनी पड़ती है। लड़कियों को शाय और नॉन कॉन्फिडेंट लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो अगर आपको किसी लड़की पे चांस मारना है तो चाहे वो कितनी भी सहेलियों के साथ खड़ी क्यों ना हो, बिंदास जाओ और उससे पूछो, मे आई टॉक टू यू सम टाइम, या फिर मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो देखना वो लड़की आपसे कैसे इंप्रेस होगी कि आपने कितनी हिम्मत दिखाई और आप कितने सभ्य स्वभाव के लड़के हो। और अगर वो भी आपसे बात करना चाहेगी तो वो अपने ग्रुप से हट के थोड़ी देर आपसे बात कर सकती है। सेवेंथ है, मेक आई कॉन्टैक्ट। अब जब आपने हिम्मत दिखा ही दी है कि वो रेडी हो गई है आपसे थोड़ी देर बात करने के लिए, तो जब भी उससे बात करो आई कांटेक्ट बना के बात करो। आई कांटेक्ट बनाना है, उसे घूरना नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें ही आपके अंदर की सच्चाई को दर्शाते हैं, एक मिरर की तरह, कि आप जो भी उसे अपने बारे में बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। लड़कियों को आई कांटेक्ट बना के बात करने वाले कॉन्फिडेंट लड़के बहुत पसंद आते हैं। एट्थ है, डोंट फेक एंड नेवर लाई। अब वो अपने ग्रुप को छोड़ के आपसे मिलने के लिए रेडी हुई है, अपना सबसे कीमती समय वो आपको दे रही है,
तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बड़ी बड़ी ना फेंकें। कभी भी किसी भी लड़की को झूठ ना बोलें, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको सच्चाई का पता चल ही जाएगा और फिर आपका सालों का रिलेशनशिप टूट भी सकता है। इसलिए उसे जो भी बताएं सच बताएं और वैसा ही शो करें जैसे आप एक्चुअल में हैं। तो वो लड़की आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगी और ऐसे सच्चे लड़के से बार बार मिलना चाहेगी। 9th है, नो अबाउट हर एंड बी अ गुड लिसनर। अब आपको उसे जो भी बताना था आप बता चुके हैं अपने बारे में। अब आपको उस लड़की की बातों को भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब आप उसको अच्छे से नहीं सुनेंगे तो आप उसे रिपीट करने बोलेंगे और वही वो इरिटेट होगी और उसके सामने आपका फर्स्ट इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी लड़की से बात करें तो उसकी ज़्यादा सुने और अपना कम बोलें, क्योंकि जितना आप कम बोलेंगे उतना ही वो इंटरेस्टेड होगी आपसे बात करने में, आपके बारे में और जानने में। अगर पहली ही मीटिंग में सब कुछ बता दिया तो नेक्स्ट मीटिंग में क्या बात करोगे। और जब आप एक गुड लिसनर बनके उसकी बातों को अच्छे से सुनते हैं और रिप्लाई करते हैं तो लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं और आपको भी मौका मिलता है उसको अच्छे से समझने का। वैसे भी लड़कियों की तो हैबिट होती है ज़्यादा बातें करने की, तो ये हक उस लड़की से क्यों छीनने का। 10th है, बी पेशेंट। अब आप उससे मिल लिए हो, अच्छे से बात कर लिए हो, अब वक्त है पेशेंट होने का, उसको थोड़ा थोड़ा इग्नोर करने का। जब भी हम किसी दीवार से घड़ी को हटा देते हैं तो वो दीवार कितनी सूनी सूनी लगती है ना। वैसे ही जब आप उसे फर्स्ट मीटिंग कर लिए हो तो पेशेंट रहो, उसको बार बार मैसेज या कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसे थोड़ा टाइम दो आपको याद करने का। जब आप एक दिन मैसेज नहीं करोगे तो शायद अगले ही दिन उसका मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, आपको ये 10 पॉइंट्स कैसे लगे और आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स आपको बताते रहता हूँ। अब तो मैंने आपको सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं, तो जा भाई और जो लड़की तुझे पसंद है उस पर ये तरीके अपना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।